जो संघर्ष मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है उसमें हम दो गुट सुन रहे हैं। एक गुट है इजराइल और अमेरिका का और एक गुट है ईरान का, लेकिन उनके साथ हिजबुल्लाह, हूती और हमास लड़ाके हैं। लेकिन अब एक और नई मुसीबत ट्रंप के एक नए दोस्त पर टूट पड़ी है। ट्रंप के इस नए दोस्त के ऊपर हूती लड़ाकों ने हमला बोल दिया। हालत देखने लायक है, अपने अपने हथियार छोड़कर वो भाग गए। हालत यह है कि क्या हूती लड़ाकों के सामने ट्रंप का यह नया दोस्त टिक पाएगा? जब इजराइल और अमेरिका दोनों बहुत टेंशन में चल रहे हैं। टेंशन में इसलिए है क्योंकि ईरान का एक और नया बयान आया। उन्होंने सबके सामने नुमाइश लगा दी उन हथियारों की जिनके दम पर अब इजराइल पर अटैक होगा। और ये हथियार इजरायली ईरानी नहीं है, बल्कि अमेरिका के हथियारों से इजराइल पर ताजा हमला करने की तैयारी चल रही है। तो ईरान के पास ये हथियार, अमेरिकन हथियार कहां से पहुंच गए और क्या करने जा रहा है ईरान, वो तो है ही। हमने खबर दिखाई कि नेतन्याहू के जो करीबी दोस्त हैं, जिनके दम पर नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहे 30 साल तक, अब उन्होंने साथ छोड़ना शुरू किया। तो रिजीम चेंज की कहानी जैसे ही इजराइल में गूंजी, वैसे ही इजराइल के राष्ट्रपति ने भी मोर्चा खोल दिया कि भ्रष्टाचार के जिन संगीन आरोपों से गुजर रहे हैं नेतन्याहू, सत्ता से उतरेंगे इधर और दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे। और तो और एक और अरब देश कैसे गद्दार निकला और क्यों ईरान ने उस पर अटैक किया था, उसकी सही कहानी निकल कर आई है। और ईरान एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो देश फिर से थर्राएगा। तो कौन है वो गद्दार जो पर्दे के पीछे रहकर इजराइल की मदद कर रहा था? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये देखिए, पहाड़ से कूद कूद के भाग रहे हैं। देखो, एक मार गिराया, ब्लर करना पड़ रहा है हमें। पहाड़ से कूद कूद कर भागना पड़ रहा है इन लोगों को। तो ये सऊदी अरब के सैनिक हैं। दरअसल ये मिलिट्री पोस्ट पर तैनात है ज़िसान इलाके में, जिसके बाद यमन के हूती लड़ाकों ने यहां पर हमला बोल दिया। इससे पहले अभी हमने आपको खबर दिखाई कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किस तरह से आईडीएफ पर अटैक किया। वैसे ही कुछ हूती लड़ाकों ने भी अटैक किया, ओनली टू फाइंड ए स्नाइपर वेटिंग फॉर देम ऑन द अदर साइड। दरअसल जहां ये तैनात थे वहां पर अचानक से हमला होता है। सऊदी अरब के ये सारे के सारे सैनिक भाग खड़े होते हैं और इस तरह के हालात बनते हैं कि ऊपर से गिरने लगते हैं। हूती लड़ाकों ने खदेड़ा है। इसकी एक और वीडियो निकल कर आई, वो भी देखिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से अटैक हुआ है जीजान इलाके में। तो हूती लड़ाकों से बचाने के लिए ट्रंप ने बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन देखिए सऊदी अरब के अब ये सारे के सारे मार गिराए गए। तो ये हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के ट्रिप्स पर, यानी कि उनके जितने भी सोल्जर्स उन पर अटैक किया, उनके वेपन्स उठाए और निकल लिए। जिजान इलाके में यह हमला हुआ है। अब जब अमेरिका खुद को ही नहीं बचा पा रहा, हूती लड़ाकों वाला तो मैंने आपको बताया था लाल सागर में गए थे ब्लॉकेड तोड़ने के लिए। ब्रिटेन का भी वहां पर युद्धपोत पहुंचा था तकरीबन 2 साल पहले, जब गजा के संघर्ष चल रहा था और हूती लड़ाके रेड सी को ब्लॉकेट कर चुके थे। तो ब्रिटेन का पहले जहाज भागा था युद्धपोत और उसके बाद अमेरिका का। तो वो खुद ही जानते हैं कि हूती लड़ाकों से भी आसानी से निपटना मुश्किल है, मतलब नहीं निपट पाएंगे। अब सऊदी अरब खुद परेशान है कि कैसे हूती लड़ाकों से निपटा जाए। अब आइए एक और खबर क्या है? खबर ये निकलकर सामने आई है, इजराइल के प्रेसिडेंट होल्ड ऑफ ऑन नेतन्याहू पार्डन, पुशेस फॉर प्ला डील एमिड पॉलिटिकल प्रेशर। ये हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके आपको बताता हूं हुआ क्या है। दरअसल इसमें दावा किया जा रहा है जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक नया दाव चल दिया। इजराइल के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू की क्षमादान पर विराम लगाया। राजनीतिक दबाव के बीच समझौता करने की कोशिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हार्जोन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में इस फेज में आकर क्षमादान न देने का फैसला किया और इसके बजाय संभावित समझौते की दिशा में मदद शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हाल में खबर निकल कर आई कि दो मोस्ट विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एक साथ आ गई हैं। नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में अब उनके अपने ही साथी राष्ट्रपति
कहा अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हैं तो आप समझिए, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोप बेंजामिन नेतन्याहू जेल जाने का रास्ता क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी रिजीम चेंज कहां करनी थी आपको? रिजीम चेंज करनी थी आपको आकर ईरान में पूरा रिजीम चेंज करके सब कुछ ठीक ठाक करके अपने हिसाब से वहां का तेल, पानी, कुआं, गैस, अरे सब पर कब्जा कर लेना था, जैसे 1959 से पहले था, 79 से पहले था, देखा था ना। और वही चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। उल्टा इनके अब ये हो रहा है कि बगावत हो रही है। इजराइल के नफरती मंत्रियों से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर जनता तो है ही, लेकिन जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए नेतन्याहू के पुराने साथी भी उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। और नेतन्याहू इस बात को जानते हैं, जिस दिन उनके हाथ से सत्ता गई, उनका हश्र इजराइल के अंदर ही बुरा हो जाएगा। राष्ट्रपति ने पहल करी थी। अब आइए जरा पहले ये हथियार देखिए क्या है ये। तो इसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल ये अमेरिकन हथियार हैं, लेकिन यही अमेरिकन हथियार अब इजराइल पर गिरेंगे। जी हाँ, इसी से हमला होगा, ये क्लियर कर दिया। ईरान की तरफ से क्लियर है कि एक बड़ा हमला किया जाएगा, और ये हमला किस पर होगा? इजराइल पर। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से होर्मुज़गान प्रांत में 15 से ज़्यादा अमेरिकी GBU और BLU श्रृंखला की मिसाइलें और अन्य मॉडल सुरक्षित रूप से हमारे हाथ में लगे हैं। इसके लिए अब इसके साथ कर क्या गया? अमेरिकी बमों को हमने डिस्फ्यूज करने के बाद, जो सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद, इन उपकरणों को रिजर्व इंजीनियरिंग कार्यों के लिए स्थानांतरित कर दिया है। बरामद उपकरणों को में बंकर भेदने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हारूप, लाइटनिंग, MQ-9 रीपर और हर्मीज जैसे ड्रोन शामिल हैं। युद्ध की शुरुआत से अब तक 60 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन बरामद किए गए, निष्क्रिय किए गए और नष्ट किए गए। अब इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किस पर किया जाएगा? रिवर्स इंजीनियरिंग इसे ही कहते हैं। उल्टा इसे ठीक ठाक करके इजराइल पर दागा जाएगा। यानी कि इजराइल के पास जो अमेरिकन हथियार है, उन अमेरिकन हथियारों का सामना अमेरिकन ही हथियारों से होगा, अमेरिकन ड्रोन का सामना अमेरिकन ड्रोन से होगा। ये ईरान ने कह दिया कि अब हमें अपने हथियार खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपके बहुत सारे हथियार हमारे पास हैं। अब आपको दिखाते हैं एक और देश, UAE। At the start of the war with Iran, Israel sent an Iron Dome system to the UAE along with soldiers to operate it. दावा किया गया है कि ईरान के जहां सब संघर्ष शुरू हुआ और मिडिल ईस्ट में बने हुए अमेरिकी बेस कैंप को निशाना बनाया गया, तो इजराइल ने न केवल वहां पर आयरन डोम भेजा था UAE, बल्कि अपने सैनिक भी भेजे थे, जिससे UAE के सैनिकों को सिखाया जा सके कि आयरन डोम काम कैसे करता है। यह कॉलिजन पर्दे के पीछे का था सारा। UAE चाहे कितने ही बयान दे, सऊदी अरब कितने ही बयान दे, लेकिन हकीकत इनकी यही है। यही एक वजह है कि जब ये चीज़ें निकल कर सामने आई, ये ईरान के स्ट्राइक का हमने आपको दिखाया, जिसमें UAE का नाम भी है। UAE है, सऊदी अरब है, कतर और बहरीन, चार देशों के 8 टारगेट सेट कर दिए, लॉक कर दिए गए। इधर हमला अमेरिका या इजराइल की तरफ से फिर से होता है, उधर सबसे पहले हमला इजराइल पर तो हो गई। उन्होंने कहा ये 4 देशों के 8 क्षेत्रों पर बड़ा हमला होगा, और ये कोई अमेरिकन बेस कैंप नहीं है सिर्फ। उसमें बताया गया है कि इस बार LNG, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड, ऑयल रिफाइनरी, प्रोडक्शन वाला इलाका सब तबाह किया जाएगा। यानी ईरान अब अपने दोस्त से गद्दार बने लोगों को पहचान चुका है तगड़ी सजा देने के लिए। नमस्कार।